प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का दया से मैं आपके सामने आया हूँ और जो प्रभु का आत्मा यानी कि जो वचन मुझ में है वो वचन आपसे ये बातें बोलने के लिए प्रेरणा दे रही। वो क्या मतलब, देखिए, इस क्रिसमस के समय में आप और मैं कोई भी हो, प्रभु का सुसमाचार बांटने के लिए बहुत उत्सुकता अपन जगाते हैं। प्रभु का कार्य होना बोल के प्रार्थना करते, क्या क्या की करते अपन। मगर मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला आप अपने आप में कहां तक प्रभु में है वो चेक कर लो, जांच लो। अपने आप में कहां तक सही हो प्रभु में। अगर आपका आत्मा किस पर है, प्रभु में है या अपने आप में प्रभु का सुसमाचार बांटना बोल के निश्चय किया। क्योंकि पौलुस जो था, साउल पौलुस बना, उसे नहीं पता था वो प्रभु का सुसमाचार बांटेगा बोल के। अभी आपके पास या अपने पास रेडीमेड वचन आया अपने पास, वो वचन को समझने को अपने को दिक्कत हो रहा, समझ नहीं पा रहे ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे वचन को। अगर ठीक तरीके से समझे तो अगर वचन के अनुसार चलना जरूरी है। अगर वचन के अनुसार आप नहीं चले, आपका जीवन कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। जरूर वचन के अनुसार चलना जरूरी है, क्योंकि वचन आत्मा का विषय बोलता है। आत्मा बचाने के लिए, कार्य करने के लिए तो प्रेरणा देता है। आत्मा का रास्ता अलग है और शरीर का रास्ता अलग है। शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी में जाएगा। आत्मा प्रभु से आया, प्रभु के पास जाएगा। आप और मैं तय करना चाहिए अपन कहां से आए, कहां जाना चाहिए। अगर आत्मा को उद्धार देना चाहिए वो तो आत्मा का कार्य करो। आत्मा का वो किस तरह करना चाहिए, आत्मा का कार्य किस तरह करना चाहिए। आत्मा कार्य है बोलते कभी वो प्रभु बोलता है इसमें। देखिए, लूका सुसमाचार में 24 अध्याय में 44 से लेकर 49 तक पढ़िए। उसमें प्रभु उसका सुसमाचार बांटो बोलता है। तब उनका मन को खोलता है, सुसमाचार बांटो बोल के उनको आज्ञा देता है। उसी तरह अगर प्रभु में आप में विश्वास किया तो क्या कार्य होगा, क्या चिन्ह रहेगा। उसमें क्या लोग मार्ग में दिखे, मार्ग में जो प्रभु में विश्वास करके बपतिस्मा लेता है वो बच जाएगा। जो ना विश्वास करता है वो दंड में शामिल हो जाएगा। और जो विश्वास करता है उसे क्या क्या चिन्ह दिखेगा। वो जहर का जैसा कुछ भी पिए तो मरेगा नहीं, और रोगियों पे हाथ रख के प्रार्थना कर तो चंगा होंगे। अन्य भाषा में बात करेंगे क्या, और बहुत कुछ लिखा है उसमें। एक तो भी आपके जीवन में है क्या हो रहा है, और नहीं हो रहा बोलते आप विश्वास में नहीं कर रहे। जो प्रभु के चेले बच्चे हैं तो ये सब कार्य दिखेगा बोल रहा प्रभु। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो प्रभु के बच्चे नहीं, नाम के वजह से बपतिस्मा लिया, बस नाम का क्रिश्चियन है। ये सब छोड़ के इंसान क्या कर रहा है। गलतियंस में देखे तो पौलुस लिखता है शरीर, अभी बताया, शरीर आत्मा अलग अलग रास्ते हैं। शरीर क्या करता है, शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए वो खींचता है। आत्मा क्या करता है, परमेश्वर के जाने के लिए, वो कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मगर आप और मैं किसको सिलेक्शन करते, किसको चूज करते।
और आत्मा का कार्य को चूज करेगा तो, सिलेक्शन कर तो अनंत जीवन में प्रभु के सम्मुख अपन रहते। तो वो समझना, समझ के उसके अनुसार चलो, प्रैक्टिस करो। एक दिन का नहीं होता, कभी कभी समय लगता, प्रैक्टिस करो। अगर ये छोड़ के पुराना जीवन में आप जाना चाहते हो, नया नियम में पुराना नियम में जाना चाहते हो, तो आप उद्धार नहीं पाओगे। नया नियम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करने से उद्धार मिलेगा। उसके अलावा कुछ भी करो, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार मिला बोल के भ्रम में रहना कुछ मतलब नहीं है। अगर देखिए, तब यीशु मसीह ने इस धरती पे है कि उनका सेवकाई के समय में, सेवकाई के समय में किस तरह सेवकाई किया। रात में जाके प्रार्थना करके सुबह जाके प्रभु का चंगाई करता था, सुसमाचार बांटता था। प्रभु बोलता है, और अन्य जाति उनके उनसे उनका भक्ति से आपका भक्ति ज्यादा नहीं तो आप स्वर्गराज में नहीं पहुंचते। इस तरह प्रभु ने कहा। इसलिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप क्या कर रहे, किस परिस्थिति में अपने आप को जांचो। क्या गलतियों में लिखा है था प्रभु आत्मा का फल आप में है, उसी में लिखा है अपन क्या कर रहे थे। नया स्वभाव परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा आपको दिया, उसके द्वारा अपन उद्धार पाए और बहुत कुछ कार्य अपने जीवन में किया। उसको नकारते हुए अपन क्या कर रहे अपन, डांसों में, खेल कूदों में, गानों में समय क्यों व्यतीत कर रहे। उद्धार नाचने में नहीं मिलता है। प्रभु का सुसमाचार कैसा बांटना चाहिए, गाना गा के डांस करके बांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं है। उसे उद्धार नहीं मिलेगा, बल्कि उद्धार से दूर जाएंगे, उद्धार खो जाएंगे। ऐसे उद्धार भी खो जाएंगे आप। इस क्रिसमस के समय में एक क्रिसमस को किस तरह अपन यूज करने का, किस तरह यूज करने का, तीतुस में लिखा है 3 अध्याय में। क्या को सब हर एक समय में प्रभु का सुसमाचार बांटने के लिए रेडी रहने का। तो प्रभु का जन्मदिन क्रिसमस, जन्मदिन मिलकर खुशी मत हो, जन्मदिन का महत्व अलग है। उससे बढ़कर खुशी पुनरुद्धान है। पुनरुद्धान, अगर प्रभु में मरना आप जरूरी है, मतलब मरना बोल तो प्रभु के साथ क्रूस पे आपने आप शरीर का इच्छा क्रूसीफाई करना जरूरी है। अगर वो क्रूसीफाई नहीं किया तो उद्धार कैसा पाओगे? उद्धार का मतलब क्या? मन फिराना ही है। मन फिराए तो, मन फिराए बोल के कैसा मालूम पड़ना चाहिए? आपका गुण देके तो मालूम पड़ना चाहिए, वो गुण देके तो मालूम पड़ना चाहिए। वो गुण है क्या अपने आप में? पर देखो, अभी देखो, यीशु मसीह ने उस समय प्रचार कर रहे थे, उस समय पे क्या किया? किसको दंड दिया, किसी को दंड नहीं दिया। जब आए थे परिसई लोग कॉइन लेके टैक्स के बारे में आप जानते सब, तब प्रभु ने क्या बोलता? गवर्नमेंट को पे करो, परमेश्वर को पे करो। ऐसे लोग आपके कलीसिया में बाहर से बहुत लोग आते, बहुत लोग रहते कलीसिया में। अगर पासवान है, सुसमाचार बांट रहा है, विश्वासी हो, दूसरा पासवान हो, हमेशा उसको क्या नेगेटिव देखते रहते, नेगेटिव का। तब कोई आपका नेगेटिव देखता है आपके अंदर, आप उसको जो देखता उसके ऊपर किस तरह देख रहे, उसको ट्रीट कर रहे, उसको आप क्षमा करो, उसके लिए दुआ करो। क्योंकि एक समय था आप भी वैसे थे, एक समय था आप भी वैसे थे। उनको क्षमा करो, उनके लिए दुआ करो। प्रभु यीशु मसीह ने वही बोल रहा, वही किया प्रभु यीशु मसीह ने। अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय पे क्रूस पर नहीं गया होता, कोई उतार नहीं पाता था। वचन कैसा पूरा होता है? उसलिए तो आप में कोई भी हो, नम्र रहना सीखो, क्षमा करना सीखो,
स्पेशली प्रभु का सुसमाचार बांटने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप में एक गुण है, कोई भी हो, आपको भला बुरा किया, उसे क्षमा करो, खुशी से क्षमा क्षमा करो, स्माइल से क्षमा करो, उसके लिए दुआ करो। आपका ये गुण देख के वो बदल जाएगा। वही गुण आपका सुसमाचार बांटेगा। आप बांटने की जरूरत नहीं है। चर्च में जाके डांस करना वो जरूरत नहीं है। ये नया नियम में कोई भी ऐसा काम नहीं किया डांस का। ऐसा सुसमाचार बांटना जरूरी नहीं है। प्रभु ऐसा बांटने के लिए नहीं बोलता है। वो पुराना नियम था, शरीर में, शरीर रीति से आनंद होना। नया नियम आत्मा का है। आत्मा बचाने की कोशिश करो, आनंद जीवन जाने की कोशिश करो। जो भी डांस करता है और क्या क्या दिखाव का काम करता है, क्या शरीर रीति से उसको दिखा रहा है? मत दिखाओ ऐसा। आत्मा अगुवाई क्या करता है? ना समझ के गलत मत करो और उद्धार मत खो जाओ। जो प्रभु आपको छुड़ाया और उसी पाप में मत जाओ, उसी पाप में मत जाओ। प्रभु तो बहुत महान है, बहुत महान है। अगर एक बार धरती को छोड़ दिया, नरक में जाएगा। नरक किधर नहीं है, धरती के अंदर ही है। जो जो लावा बहता है ना, वही है नरक का ज्वाला। उसलिए तो हमेशा शरीर क्रिया क्या रहता है? कुछ काम का नहीं हो, खाओ पियो मजा करो बोल के वही है। कितना खाएगा? डेली खाएगा। हाँ, खाने वाले का और क्या, चंगाई वालों का आशीष के लिए। किसका आशीष चाहिए? आत्मिक आशीष पाने के लिए कोशिश करो। मेटेरियली नहीं है, सांसारिक तौर से नहीं है। जो कभी क्या चाहिए आपको, प्रभु को जानता है, वो देगा। उसके लिए दुआ मत करो। आप दुआ इसके लिए करो जिसमें जूदा का पत्री में देखो लास्ट में, प्रकाशित से पहले रहता जूदा, पत्री में वो लिखा, जो नरक के आग में जा रहा है उसको हाथ पकड़ के जिस तरह उठाते हैं, वैसा दूसरे के लिए जियो, प्रार्थना करो बोल के बोला, वैसा प्रयास करो। तो आप में क्या कर रहे? अगर कोई आपको बात बोल दिया, उससे आप नाराज होते, दिल छोटा करते, कोई तो रो लेता है। क्यों? आपको परमेश्वर किस तरह का आत्मा दिया? बलवंत आत्मा, डरावना आत्मा नहीं, बल धैर्य हिम्मत का आत्मा दिया। तो किस तरह रहना चाहिए? सबको क्षमा करते हुए प्रभु के राज्य के लिए आप तैयार होकर दूसरों को तैयार करना चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस आप पहला खड़ा रहो, उसके बाद ये चेलों को चला बोल के। क्योंकि वचन गलत मत समझो, वचन समझा करो, समझ के उसके ऊपर चलो। उस समय यीशु मसीह ने कहा चेलों से, मेरा शरीर खा के मेरा खून पियो तो है अनंत जीवन पाएंगे बोल। तो कई चेले प्रभु से पीछे हो गए। तब प्रभु यीशु ने पतरस को पूछता, क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं? बोलते पतरस ने जवाब देता है, प्रभु जीवन आप है, तो आपको छोड़ के हम कहां जाए? देखिए, तब लोग समझे नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलते कि आप क्या समझ रहे? पूरा नया नियम पुराने आपके सामने है, फिर आप क्या समझ रहे? हर दिन अपने आप को चेक करो। जो भी आपसे गलत व्यवहार करता है उसे माफ कर दो। और जो भी आप गलत किया, पाप किया, कुछ भी किया, दूसरों से गलत व्यवहार किया, उनसे क्षमा मांगो। ये प्रेम दिखाओ, ये प्रभु का प्रेम है, दिखाओ। अगर ये प्रेम नहीं दिखा है, बाकी कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। कितना वरदान आपको बंदो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रेम नहीं दिखाए तो कोई मतलब नहीं है प्रभु के बच्चे कहलाने के, और स्वर्ग के वारिस बनते ही नहीं। आप बनते नहीं। उस समय पौलुस वो स्कॉलर था, वो सब छोड़ दिया प्रभु के लिए।
उसको किसने सिखाया? वो किस में चला पड़ा था? परंपरा में बढ़ा हुआ, परंपरा में उत्सुकता रखा था। क्या क्या नहीं किया, पढ़े ना। तो बोलने का है, आप प्रभु में बनने की कोशिश करो। प्रभु को सुसमाचार बांटने के लिए उत्सुकता मत रखो, करो। किस तरह बांटना चाहिए वो सेंस रहना चाहिए। परमेश्वर यही बोलता है उनके प्रचार में, सांप की तरह चतुर रहो, कबूतर की तरह निष्कलंक रहो। तो किस समय पर कैसा किसको बांटना, वो सेंस रहना चाहिए, आपको बुद्धि रहना चाहिए। प्रभु बोलता है बुद्धिहीन मत नहीं, बुद्धि से काम करो, ज्ञान से काम करो। ज्ञान का भंडार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप सोचो समझो, हर दिन का पाप क्षमा मांगो प्रभु से, और किसी गलती किया क्षमा मांगो। आजकल उद्धार के बारे में कोई नहीं, किसको नहीं चाहिए? उद्धार ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको छोड़ के किसके पीछे भी हो गए ना, अब मुश्किल है प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, बहुत मुश्किल है। आप सुसमाचार बांटो या मत बांटो, मगर उद्धार का वस्त्र आपके पास रहना जरूरी है। गाना गाने से, वर्शिप करने से उद्धार नहीं मिलेगा, वचन बांटने से उद्धार नहीं मिलेगा, किसको सहायता करने से उद्धार नहीं मिलेगा, किसको हेल्प करने से, किसी को रोजी रोटी देने से उद्धार नहीं मिलेगा। आप ना, मेरा या आपका अच्छा गुण, कितना अच्छा गुण वो उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार का वस्त्र आपके पास है तो ही उद्धार में आपका वो जीव ग्रंथ में नाम लिखा जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। बपतिस्मा लेने से कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये चिन्ह हर एक में दिखना ही चाहिए। प्रेम का चिन्ह, क्षमा करने का चिन्ह, क्षमा मांगने का चिन्ह, ये चिन्ह जरूर दिखना चाहिए। अगर आप प्रचारक हो, भाई हो, विश्वासी हो, आपको कोई भला बुरा कर दिया, उसको माफ कर दो, क्षमा करो, उसके लिए दुआ करो। वो कोई भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपको क्षमा करो। वही आपका मन का परिवर्तन देख के वो लोग प्रभु में आएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। वही प्रभु चाहता है। उस तरह अगर आप जीवन जिए तो स्वर्ग में प्रभु महिमा पाएगा, खुशी होगा। किस तरह आपका जीवन लोग देख के, अन्य जाति लोग देख के प्रभु को महिमा देंगे। और देखो आजकल के जमाने में चर्चों पर बहुत प्रोसिक्यूशन आ रहा, मतलब चर्च तोड़ रहे, मारा मारी बहुत हो रहा है। ठीक है, प्रभु पहला लिखा है ये होएगा, उसके लिए चिंता मत करो, उनके लिए प्रार्थना करो। वो लोग नहीं जानते सच्चाई, जो चर्च तोड़ रहे, भला बुरा कर रहे, चर्च में अटैक कर रहे, क्यों? वो लोग नहीं जानते सच्चाई, वो सचमुच नहीं जानते। जाने अनजाने में आप या मैं भी एक समय पर ऐसे ही लोग थे। प्रभु का प्यार ने आपको मेरे को बचाया। उस प्यार को दूसरों को दिखाओ, उस प्यार को दिखाओ। प्रभु चाहता है आप मैं पूरी तरह सिद्ध होना चाहिए, तभी तो प्रभु स्वर्ग में आपको मेरे को आने के लिए मौका देगा, अवकाश देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्रिसमस के दिन नाच गाना बंद करो, प्रभु को बताने की कोशिश करो, दूसरों के लिए दुआ करो। कलीसिया सब कुछ एक शरीर बोल के पौलुस ने बोला। अगर समझो, अगर आपका पैर हाथ खराब हो गया, मतलब मार लगा, आप ठीक रह सकते? डॉक्टर के पास जाके अच्छा बना के लाते, उसके बाद दूसरा काम करते। उसी तरह एक कलीसिया में कोई भाई को या बहन को, किसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो कोई भी बीमार है, नहीं तो कोई भी गरीब है, बहुत उसको रोजी रोटी नहीं है, तो उसको जाके सहायता करो, कलीसिया हेल्प करो, मदद करो, उतना ही। मगर नाच गाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दो, प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट मत दो। प्रोग्राम नहीं होता इंपॉर्टेंट है, आत्मा को बचाना इंपॉर्टेंट है, आत्मा के लिए दुआ करना इंपॉर्टेंट है। मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो पकड़े जाने से एक दिन रात में
3 चेलों को लेके गया, उनको बोला आप टेम्पटेशन में जाने से ना जाना बोल के दुआ करो बोल के। मगर तीनों लोग क्या क्या सो जा रहे। प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु जाके 3 बार उनको कहा तो समय आ गया। तो प्रभु चाहता है बलवंत होके अपने आप को बचाओ, और आप अपने आप को बचा लिए तो वो आपका मन, फिर मन आपको जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन हो जो मन किस तरह मालूम पड़ता है, एक क्रिया के द्वारा मालूम पड़ता है। एक क्रिया दूसरों लोग देखते, घर वाले आजू बाजू कोई भी देखते, वो लोग गवाही देगा, प्रभु को महिमा देगा। आप स्पेशली जाके सुसमाचार बांटने की जरूरत भी नहीं है ऐसा, और उतना हिम्मत आप में नहीं है तो मत करो, मगर आप उद्धार का वस्त्र पहन कर रहो। अगर बारिश में जाते, रेनकोट पहन के जाते ना, सब लोगों के लिए रेनकोट लेके जाते, आप छाता लेके जाते, खुद का रेनकोट पहन के जाते ना, बारिश में जाने का जरूरी है तो उसी तरह पहला आप उद्धार का वस्त्र पहनो। अगर उद्धार का वस्त्र आप नहीं पहने तो आप भी जाए गड्ढे में, दूसरे लोग भी जाएगा, घर वाले। अगर एक बारिश सीजन में आप रेनकोट खोल के पहन के गए तो जो लोग देखते, वो लोग नहीं मालूम तो वैसा रेनकोट खरीद के वो भी लेके जाएंगे, आएंगे आपके पीछे आएंगे, आपको पूछेंगे। अगर रेनकोट नहीं पहन के गए तो हंसेंगे आपके ऊपर। उसी तरह आप में प्रभु में है बोल के आप प्रभु का गुण नहीं बताए तो, प्रभु का प्रेम नहीं बताए तो क्या जीवन जीते आप? कोई प्रभु में नहीं आ सकता, बदलता नहीं है। पहला आपके द्वारा वो कार्य चिन्ह होना चाहिए, जिस तरह मार्क में लिखा गया। प्रभु चाहता है सब उद्धार पाए, सब उद्धार पाए, मगर कौन उद्धार पाएगा? कौन उद्धार पाया? अपने आप को सोचो। अगर अन्य जाति से ज्यादा सत्कार, अच्छा प्रेम, अच्छा गुण नहीं है तो आप उद्धार नहीं पाएंगे। प्रभु को प्रसन्न करना बोल तो आप प्रभु का गुण अपनाना जरूरी है। वो प्रभु बोलता है पाताल पृथ्वी आकाश स्वर्ग में अधिकार मिल पाया, सुसमाचार बांटो बोल के। वो अधिकार मैं आपको दे रहा हूं बोल के बोला। वो अधिकार आपको दे रहा हूं, तो आप भी यीशु मसीह की तरह जीवन जियो। और उसकी तरह जीवन नहीं जी सके तो प्रभु की तरह आप उठाए नहीं जाएंगे, पाताल में जाएंगे। शरीर किधर किस है उधर जाना पड़ेगा, उधर कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने आप को सोच लो, आप किधर जाने का, या पाताल जाने का या स्वर्ग जाने का। एक क्रिसमस के दिनों में किस तरह सुसमाचार बांटने का, प्रभु का उद्धार के लिए उपयोग करो। ये क्रिसमस मनाना महत्व नहीं है, मना बोल के यीशु मसीह बोलने कोई बोला ही नहीं। क्रिसमस मनाओ, वो क्रिसमस का सहारा लेके प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के बारे में बताओ, उद्धार के बारे में, सच्चाई के बारे में बताओ। जिस तरह आप उद्धार पाए, जिस तरह प्रभु का कार्य आपके जीवन में, वो प्रेम से बताओ, प्रार्थना करके करो, प्रार्थना करो। अड़ोस पड़ोस के घर वालों के लिए, कॉलेज के लिए, मोहल्ले वालों के लिए करो, कुछ लोगों को लेके डेली करो। हर दिन 3 घंटा मिनिमम प्रार्थना वचन पढ़ना चाहिए। 3 घंटा प्रभु के लिए टाइम देना चाहिए। अगर नहीं दिया आप प्रभु में खड़ा नहीं रह सकते, प्रभु से नहीं चल सकते। प्रभु से चलना चाहिए तो कम से कम 3 घंटा तो आप समय प्रभु को देना चाहिए। अगर मोबाइल देखते, एक बार एक स्टेटस बोल के एक का देखते, वो कितना समय जाता आपको मालूम है? एक का स्टेटस बोलते, एक का वीडियो बोलते, उसमें समय जाएगा। क्यों बेकार में उसके पीछे जाते आप? बेचे वालों को बेचते, सुनाने वालों को सुनाते। अरे जो नहीं सुना उसको सुनाओ। किस तरह सुनाएंगे? उससे कुछ आएगा? एक बार उद्धार पाया, प्रभु जाना, प्रभु के लिए जाना, तो प्रार्थना करो, एक मोटो रखो, उसके अनुसार जियो, प्लान करो। उतने में खा रहा हूं, जी रहा हूं, सो रहा हूं, ऐसा मत करो। आत्मा बचाने के लिए कुछ प्लान के थ्रू जाओ, प्रभु से पूछो,
प्रभु मैं किस तरह एक मोटो की तरह आगे जाऊं, प्रभु आपको सहायता करेगा। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये क्रिसमस के दिन किस तरह जीना, किस तरह प्रभु का सुसमाचार बांटना उद्धार के लिए, वो सोचो समझो, फिर पाप में मत गिरो। ये छोटी बात यीशु मसीह के नाम से मैं समाप्त करता हूँ।